वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, बिग स्टेप फॉरवर्ड। जी हाँ, आपके रिलेशन में कुछ नया क्या हो सकता है, तो आपके पार्टनर कौन सा बड़ा कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों की है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं। तो इस रीडिंग को आप लोग बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखें, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। बस अपने पार्टनर का ध्यान करना है, मन में आप उनका नाम ले लो एक बार और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करो। तो सबसे पहले मेरे सामने आपके पार्टनर के कुछ कार्ड्स आ गए हैं और ये कार्ड्स काफ़ी हद तक एक ऐसे इंसान की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं लाइफ में। इनकी उम्र आपसे चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, ये सब पे रीडिंग रेजोनेट करेगी और इनका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में मिला जुला रहा है। ये हमेशा रिलेशनशिप को लेकर 24 घंटे सोचते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका जीवन में एक मोटो है, एक लाइफ का गोल है, कुछ बड़े सपने हैं जिनको ये पूरा करने में बहुत भरोसा रखते हैं। अंदर से बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, इनको जेलस भी होती है, इनको लोगों से ईर्ष्या भी होती है। आपके रिश्ते में ना ये अपना हक जमाना पसंद करते हैं। इनकी बातों से, इनके हाव भाव से आपको कभी कभी लगता होगा कि ये बड़ा रोब झाड़ते हैं। कभी कभी कंट्रोल करते हैं आपको और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आप उनके जीवन में बहुत ज़रूरी नहीं हो। लेकिन ये सब ड्रामा है इनका, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो समय के साथ अपने आप को ढालने में बिलीव अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं तो बदलने में विश्वास नहीं रखता, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूँगा। ये पर्सन ऐसे हैं, ये मौका देखते हैं कि अगर यहाँ पर इनको फ़ायदा है तो ये अपने आप को बदलेंगे। अगर इनको वहाँ पे लगेगा कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या वो इंसान मेरे जैसा सोच नहीं रखता, या उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मेल नहीं खाती, तो क्या फ़ायदा उस रिश्ते में अपने आप को बिज़ी रखने का। इसीलिए इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया है, यानी कि बातचीत को कम कर दिया। धीरे 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 इस रिश्ते से इनका पीछे हटना आप लोगों ने नोटिस किया है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये अंदर से अब इस रिश्ते में एक बड़ा स्टेप आगे की तरफ, एक बड़ा कदम भविष्य में आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आपने जो भी इस रिश्ते में किया है, जैसे कि आप इस रिश्ते में हमेशा से ईमानदार रहे हो। आपने अपने जीवन की घटनाएं, अच्छा समय, बुरा समय, अच्छी बातें, बुरी बातें, आपकी कमियां, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके गुण हैं, इन्होंने देखे हैं और आपने बताए भी हैं, आपने छुपाया नहीं है। जैसे कुछ लोग अपने रिलेशन में क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और जो उनके अंदर की कमियां हैं वो छुपा लेंगे या अपने पास्ट को छुपा लेते हैं। काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते, जब आपको सामने वाला अपना नहीं लगने लगता कि हाँ भी ये तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, चलो मैं इनको अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स बताती हूँ, तो वो ना आपको बहुत मासूम देखते हैं। आप दिल से बहुत साफ हो,
आपके अंदर छल कपट नहीं है, आपके अंदर झूठ फरेब नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ नो कांटेक्ट में आज भी हैं। उसके पीछे इनको लगता है कि ये शायद आपको डिज़र्व नहीं करते। आप जैसा सच्चा, ईमानदार, साफ दिल का इंसान जिसको प्यार करने में कोई बुराई नहीं लगती, जिसको प्यार निभाने में कोई डर नहीं लगता, जिसको समाज से अपने प्यार को तुलना करना पसंद नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी, मुझे तो प्यार पर पूरा फोकस करना है, तो वो आपको अपने से अलग मानते हैं और वो लकी भी फील करते हैं क्योंकि शायद उनको ऐसा कोई इंसान जीवन में नहीं मिला। दुनिया में हमारे दोस्त बहुत बनते हैं, हमें प्यार करने वाले मिलते हैं, लेकिन हमारी बॉन्डिंग, हमारा जो कनेक्शन होता है वो हर इंसान से वैसा नहीं बन पाता। ये पिछले कुछ जन्मों का रिश्ता है आपका। और कभी कभी तो ये रिश्ता आपको इतना अपने दिल के करीब लगता है कि आप अपने घर में कोई भी काम कर रहे हो, अपने कॉलेज में हो, अपने ऑफिस में हो, आप बाज़ार कहीं शॉपिंग के लिए गए हो या कहीं यात्रा कर रहे हो, आपके दिमाग में और आपके दिल में ये पर्सन 24 घंटे चलते रहते हैं। जैसे घड़ी की सुई सेकंड वाली टिक 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 चलती है ना, वैसे इनका नाम आपके दिमाग में आपके दिल की धड़कनों के साथ चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशन में कोई विलन है, कोई थर्ड पर्सन का इस रिश्ते को खराब करने का जिम्मा पड़ चुका है। कोई ऐसा इंसान है जिसने इस इंसान को आपसे दूर किया है। अब ये कोई भी हो सकता है। हम लव रिलेशन में अक्सर थर्ड पर्सन को काउंट करते हैं, कोई सीक्रेट लव अफेयर या फिर वो पर्सन जिसकी शादी आपके पार्टनर से हो गई है, उनकी पत्नी, उनके पति आपके लिए तीसरा व्यक्ति साबित होते हैं। और अगर उनकी शादी कहीं नहीं हुई, वो अनमैरिड है, आप अनमैरिड हो, तो हो सकता है कोई सीक्रेट पर्सन इनकी लाइफ में हो। कभी कभी दोस्त भी कबाब में हड्डी बनने का काम करते हैं। उनको लगता है कि ये तो सारा दिन उससे फ़ोन पे बात करता है या फ़ोन पे रहता है, तो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। और कुछ लोगों को ऐसे जलन होती है कि इनका रिलेशन इतना मजबूत क्यों है। कुछ लोग जलते हैं, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स इनके इस रीडिंग में नज़र आए हैं। अब उनको फ़ायदा क्या है इनसे, वो इनसे क्यों जलते हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस रिलेशन में रहें, क्योंकि उनको शायद जो फ़ायदा आपके पर्सन से मिलता है वो तब नहीं मिल पाता जब वो आपकी तरफ ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को बिजी रखते हैं। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी हाई है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, विल पावर मजबूत है, पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। बेस्ट टाइम का वेट नहीं कर रहे कि कब मेरा अच्छा समय आएगा। अब ये टाइम को बेस्ट बनाने में लगे हैं कि अब मुझे समय को बहुत ही शानदार तरीके से अपने जीवन में लेकर आना है। तो एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में होने वाली है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों में कोई कार्मिक एनर्जी अगर थी, कार्मिक एनर्जी होती है कि समस्याओं का अंत नहीं होता। एक समस्या खड़ी हुई तो दूसरी फिर से शुरू हो गई। अभी दूसरी को सॉल्व कर रहे थे कि तीसरी समस्या खड़ी हो गई।
तो जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बार बार समस्याओं पे समस्याएं, परेशानियों पे परेशानियां, नुकसान पे नुकसान, बात बनते बनते बिगड़ जाना, माहौल ख़राब हो जाना, रिश्ते में विश्वास नहीं कर पाना और शक ज़्यादा होता है, तो वो कार्मिक एनर्जी के मेजर मेजर सिम्टम्स उस रिलेशन में, उस सिचुएशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग ना ऑलरेडी इस पर्सन से सेपरेटेड हो। ये भी हो सकता है कि पिछले कई महीनों से आप दोनों का रिश्ता इसी तरह चल रहा है, कभी आना लगा है, कभी जाना लगा है। और कुछ लोग वो हैं जिनके इस रिलेशन में आप या आपके पार्टनर थक चुके हैं, शायद कोशिश करते करते, या तो आपने बहुत कोशिश की है कि कैसे भी करके भगवान जी या एंजल्स, जिस पे भी आप मानते हो, जो भी आपका फेथ है, डिवाइन पर है, एंसेस्टर्स पर है, स्पिरिट गाइड्स पर है, किसी पर भी आपने शायद ना इनको हर ऐसी कोशिश करने के लिए मजबूर कर दिया है जिसके बारे में ये कभी सोचते नहीं थे, क्योंकि आपका ट्रस्ट डिवाइन पर है, या इस रिश्ते ने आपको इतना ट्रिगर दिया है कि आप स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा अंदरूनी तरीके से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हो। तो आपकी वजह से ना ये भी ट्रिगर हो रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये पर्सन ना पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। इनके जीवन में अगर पैसा थोड़ा सा भी कम हो जाता है, इनको चैन की नींद नहीं आती। ये मनी माइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थॉट्स हैं इनके, थिंकिंग इनकी बहुत बदलती है, लेकिन वो अच्छे के लिए बदलती है। अपने जीवन में नए बदलावों को, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें स्टेटस बढ़ रहा हो, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो, वो कॉन्शियसनेस इनके अंदर है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी अगर आपसे दूर हैं, तो फोकस पूरा पैसा, कारोबार, अपना कर्म, अपनी ज़िंदगी, अपने सपने, इस वजह से आपसे दूर हैं। ये मत सोचिएगा कि थर्ड पर्सन बोला था मैम ने, तो कोई तीसरी औरत का या मर्द का चक्कर होगा जो हम दोनों के बीच में आकर इस अच्छे खासे रिश्ते में रायता फैला चुका है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हम उस बाहर की तीसरी सिचुएशन को काउंट करते हैं, हर उस ऑब्स्टेकल को काउंट करते हैं जो दो लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, अपने करियर को बहुत फोकस करके अपने आप को इन्होंने उस करियर के अंदर पूरी तरह से लगन के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ डुबो रखा है। और अगर मैं प्यार की बात करूं, तो प्यार में भी एक नई सोच रख रहे हैं, एक नई तरीके से अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं। पहले शायद लिमिटेड सोच थी, या कुछ गिने चुने लोगों से रिलेशन के बारे में कभी बात की तो किसी दोस्त ने कह दिया तुम ऐसा कर लेना, तुम वैसा कर लेना। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हमारी लाइफ में हमारे आसपास हम जो देखते हैं, जो माहौल में हम बड़े होते हैं, अगर वहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, नकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा है, तो इंसान वैसे ही बन जाता है। उसको लगता है कि क्या यार, क्यों रिलेशन में टाइम वेस्ट करना, पैसा कमाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, ना कोई रोकने वाला होगा, ना टोकने वाला होगा, जब मन करेगा तब शादी कर लेंगे,
तो इनकी सोच को या तो आपने बदला है, और अभी आपको पीछे मंदिर की घंटियां भी सुनाई दे रही होंगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ओमन है जो मुझे अभी अभी मिला है आपकी रीडिंग में। तो कुछ अच्छा सेलिब्रेटरी, कुछ पॉजिटिव, कुछ नया आपके रिश्ते में हो सकता है। कुछ लोगों को मुझे ये भी लग रहा है कि कोई नया पर्सन भी मिल सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत स्पेसिफिक। शायद आपकी लाइफ में कोई नया पड़ाव शुरू होने जा रहा है। जिनको अपने पार्टनर के लौटने का इंतज़ार है, उनको हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आप उनके नाम से हीलिंग कर सकते हो। रोज़ उनका नाम लो, सुबह उठकर या फिर रात को जब आप सोने जाते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि आप कोई भी रात को उपाय करते हो ना, उस उपाय को करने के बाद जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, या कोई मंत्र जाप करके आप सोते हो, कोई पूजा पाठ करके सोते हो, या वैसी कोई धार्मिक किताब पढ़कर, पुस्तक पढ़कर आप सोते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके बाद फिर आप लोगों ने मोबाइल यूज़ नहीं करना होता, ना मोबाइल ना लैपटॉप, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है ना, सोने के समय एक्टिव होती है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो सब करने के बाद आप दोबारा मोबाइल पकड़ लेते हो और फिर उसमें कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हो, या पार्टनर को लेकर ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हो, उस एनर्जी से बचना होता है। क्योंकि हमने जो काम किया है वो हमने यूनिवर्स के भरोसे पे किया है। हमें उनकी शक्तियों पर, उनके मैजिक पर, उनकी एनर्जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें देख रहे होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि कोई एक उपाय शुरू करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए किसी ने उपाय शुरू किया है, अभी 1-2 दिन उपाय को हुए ही हैं कि उसने तीसरे दिन कोई और वीडियो देख लिया या कोई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ लिया, वहाँ पे कोई नया उपाय किसी ने बता दिया, तो उसको लगा कि हाँ, ये तो मेरी बातों से वीडियो मैच कर रहा है, इसमें ये वाला उपाय बताया, मैं ये भी ट्राई करता हूँ। ये काम नहीं करना। एक बार एक उपाय स्टार्ट हो गया, या एक टाइम में अगर 2 उपाय स्टार्ट किए हैं, कोशिश करो इससे ज़्यादा आप उपायों को हाथ में ना लो, वो एनर्जीज क्लैश करती हैं। मेरा फ़र्ज़ है आपको सही रास्ता बताना, नहीं तो मैं भी आपको कह सकती हूँ कि दुनिया में आप 100 उपाय कर लो, 30 दिनों के अंदर आपके 100 तरीके के काम बन जाएंगे। काम आपका वही बनेगा जिसका टाइम आ चुका है बनने का। उससे पहले जो आपके बचे हुए कर्म हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके हाथों से उपाय दिव्य शक्तियाँ ही करवाते हैं। जो सुप्रीम पावर होते हैं, जो डिवाइन पावर होते हैं, जब आपसे उन्होंने कोई काम करवाना है ना, तो समझो कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, तभी आपके हाथों से वो उपाय होते हैं। और जब इस विचार के साथ कोई उपाय करता है कि उपाय तो कर रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, कभी भी भगवान को चैलेंज मत करो कि अगर तुम भगवान हो, अगर तुम ये हो, तो मेरा ये काम बनाकर दिखाओ। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जो आप लाइफ में कभी कभी गुस्से में, कभी कभी नादानी में, और कह सकते हो कि कभी कभी जब मन परेशान होता है तो हम हर जगह भटक लेते हैं, और फिर जब हमें कहीं से रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर हम निराश हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की कहानी इसी तरह की नज़र आई है, तो मैंने आपको बताया। आप किसी से भी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा बढ़ गई है, आपको लगता है रिलेशन हाथ से बाहर चला गया है, तो किसी की मदद लो, कोई आपको गाइड करे, कोई आपका रास्ता खोलने के लिए आपको कुछ उपाय दे या खुद उपाय करवाए,
ताकि आपका काम समय पे बनना शुरू हो जाए। बाकी अभी मेरे सामने इनके नाम के लेटर्स हैं कलेक्टिव्स के लिए, जिनमें नो कांटेक्ट अगले 24 दिनों में, 6 दिनों में, 11 दिनों में, 16 दिनों में और कुछ लोगों में अगले 8 हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। ये लौट के वापस आने वाले हैं, या आप में से कुछ लोग इनकी तरफ खुद जा सकते हैं कि मैं कोशिश कर लेती हूँ या मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरी बात बन जाए। आपके मन में ऐसे विचार इतने दिनों के अंदर कई बार आएंगे और कुछ लोगों की बात बन जाएगी। तो अभी जो इनके नाम के लेटर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये उन लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जिसमें रीयूनियन का, यानी कि रिकंसिलेशन, जिसे हम कहते हैं पुनर्मिलन, दो लोगों का दोबारा रिश्ते में साथ आना, चाहे वो कांटेक्ट के रूप में आ जाए कि बातचीत दोबारा चालू हो गई है, या फिर वो इस तरीके से हो सकता है कि आप 5D में जो एनर्जी का एनर्जी से कनेक्शन होता है उसमें ना अपने आप को इनकी तरफ और वो आपकी तरफ इन दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, क्लोजनेस, बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। अगर आपको इन दिनों में फेदर्स बहुत दिखते हैं, पंख नज़र आते हैं, स्पेशली पक्षियों के, कोई भी कलर का पंख हो, किसी भी साइज़ में हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो आपको आपके घर में मिले, चाहे घर से बाहर मिले, चाहे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो कोई पंख उड़कर आपके पास आ जाए, आप उसको उस टाइम जब नोटिस करोगे तो वो एंजल्स आपके आसपास आपको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। और आप एक ऐसी एनर्जी उस टाइम फील कर सकते हो कि हाँ, मेरी लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव मुझे फील हो रहा है। लेकिन अब इसको कॉन्शियसली चेक नहीं करना कि आप रोज़ उठकर घर से बाहर जा रहे हो तो नीचे सड़क को देखते जा रहे हो, पंख कहाँ है, पंख कहाँ है, पंख कहाँ है। ये काम नहीं करना। अनजाने में, जाने अनजाने में आपको नज़र आता है, तब आपने उसे नोटिस करना है। क्योंकि मैंने ना कुछ लोगों का अभी पिछले कई दिनों में कंसल्टेशन किया था और मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि हम ऑफिस जाते टाइम रास्ते में ना पंखों को देखते जाते हैं, कहाँ है कहाँ है। तो मैंने उनको बोला ये आपने काम नहीं करना। आपको अगर वो खुद ब खुद नज़र आ रहे हैं, मान लीजिए आप कोई और बात कर रहे हो, अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, या कहीं आप बाहर पार्क में बैठे हो, कहीं बाज़ार के लिए दोस्तों के साथ जा रहे हो, और जब आप एकदम से देखते हो तो सामने कोई पंछी है, उसका पंख गिरा हुआ है, या कोई आपके पास आता है। मान लीजिए कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मोर पंख बेचने वाले होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे मिल जाते हैं, या कहीं बस स्टैंड पे मिल जाते हैं, कहीं ट्रेन स्टेशन पे मिल जाते हैं, कभी ट्रेन के अंदर मिल जाते हैं। तो उस साइन को नोटिस करें, वैसे नहीं, ठीक है। तो अभी मैं सामने जो आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूँ ना, वो ऐसी है जो मिरर भी कर सकती है। जो मैं आपको उनके लिए बता रही हूँ, शायद वो आपके साथ हो कि अगले कुछ दिनों में आपका मन बेचैन हो जाए कि नहीं यार, मुझे इसके पास जाना है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको पूछना है कि इसने मेरे से इतने दिनों तक बात क्यों नहीं की, क्यों मुझे छोड़ दिया था, मुझे वजह जाननी है। ये एनर्जी आप में भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो अभी मेरे सामने आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर आ चुका है। ये है लेटर एस। HRIMV
A G L N Q Y और लास्ट यहाँ पर है लेटर K। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि आज बहुत सारे कार्ड्स में डबल कंफर्मेशन आ रही है। यानी कि अगर मैं एक टैरो डेक से आपकी रीडिंग करती हूँ ना, तो आज मैंने 5 टैरो डेक यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। साइकिक एबिलिटीज़ एंड पावर्स फील करती हूँ रीडिंग से पहले भी और रीडिंग के दौरान भी, और जो मुझे उस समय चैनल्ड होता है, जो विज़न मिलता है या उस टाइम जो एनर्जी फील होती है, उनको डेफिनेटली मैं कंसिडर करती हूँ। वो भी यूनिवर्स का एक मेजर साइन है। और यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी में एक बड़ा चेंज दिख रहा है। या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोगों में टोटली ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ 10-15% लोगों के लिए लग रहा है। बाकी लोग तो ओल्ड पर्सन, यानी कि जो पुराना रिश्ता आपका जिनसे रहा है, आप उसी पर्सन को लाइफ में पाना चाह रहे हो कि वही वापस आए। तो अभी मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं आपके पार्टनर के, जो वो आपको बोलना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, विल यू बी माइन फॉर एवर एंड एवर? इफ यस, प्लीज कम सून। वाओ, आपका पर्सन आपको कह रहा है कि क्या तुम मेरा हमेशा हमेशा के लिए साथ दोगे? क्या तुम हमेशा मेरे बनकर रहोगे? अगर हाँ है तुम्हारी, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाओ। ये मुझे लग रहा है उनके लिए जिनमें आपने इनसे दूरी बनाई है। आप इनसे बात कम कर रहे हो या बिल्कुल ही नहीं कर रहे। हो सकता है आपने ही ब्लॉक कर दिया हो। बार बार जब इंसान हर्ट हो जाता है और जब उसे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो शायद आपने अपनी लाइफ का एक नया चुनाव किया, एक नई दिशा को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया कि अब न्यू डायरेक्शन में जाना है। बहुत हो गया पर्सन के आगे रोना धोना, गिड़गिड़ाना, माफ़िया मांगना, लेकिन सामने वाले के तो सर पे जूं तक रेंग नहीं रही। तब आपने शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया अंदर से, अफर्मेशंस बोले, वीडियोस देखे, टैरो वीडियो सुने। कुछ लोगों ने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, कुछ लोगों ने कुछ उपाय किए हैं जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी लाइफ से जा रही है। हमें उस टाइम बिल्कुल नहीं लगता कि उपाय काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि मैंने जो उस टाइम किया था ना, शायद उसी का कोई अच्छा कर्म मेरा रहा होगा जिसका फल मुझे अब मिल रहा है। क्योंकि उपाय करना भी सब लोगों के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग तो सोचते ही रह जाते हैं, और कुछ लोगों के जीवन से अगर बुरे कर्म कटने होते हैं, उनके कार्मिक एनर्जी का एंड होना होता है, तो उनके हाथ से उपाय भी हो जाते हैं। नहीं तो इंसान दिमाग में ही सोचता रह जाता है, अगले महीने करूँगा, फिर करूँगा, तब करूँगा। तो जब आपकी लाइफ से दुखों को जाना है ना, तो भगवान ने रास्ता बना देना है। वो आपसे कर्म करवाएंगे, आपसे उपाय करवाएंगे, आपके दुखों को काटने की कोशिश करवाएंगे। हो सकता है उस समय रिजल्ट ना आए, लेकिन उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने में डेफिनेटली आपको रिजल्ट आता है। अब लास्ट मैसेज है इनका, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे भी पता है प्यार तुम्हें मुझसे बहुत है। मेरी नज़रों में तुम हमेशा ऊपर हो और ऊपर ही रहोगे। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आपके पर्सन को ना अंदर ही अंदर पता है कि प्यार आप भी करते हो। अब आप गुस्सा हो
या आपको इन्होंने झूठ बोला है, कोई चीटिंग दे दी है, कोई धोखा कर दिया है आपके साथ, या किसी बात को लेकर ये आपसे नज़रें नहीं मिला रहे, आपको लग रहा है कि ये बच रहे हैं, अपने आप को जानबूझकर मेरे साथ इस रिश्ते में सामने नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि आपके अंदर कुछ सवाल हैं जो आप इन्हें पूछोगे और इनके सामने शायद वो जवाब नहीं है जो ये आपको दे पाए। तो अंदर ही अंदर तो उनको पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो, और आपका जो वर्थ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, शायद उसी वजह से इनकी नज़रों में आप आज भी टॉप लेवल पर हो। तो आपने इज्जत कमा ली है, आपने नाम कमाया है इस रिश्ते में। ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है तो मुझे इसलिए छोड़ा कि मेरे अंदर बहुत कमियां थी, या मैं एक गलत इंसान था उनके लिए, या मैं नॉन डिज़र्विंग था। तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, इट विल रेजोनेट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। छोटी तो नहीं, काफ़ी लंबी रही है ये, 30 मिनट तो हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कोशिश की है मैंने कि हज़ारों लाखों लोगों को कलेक्टिवली एनर्जीज अपडेट बता सकूं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं, तो आपने बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लेना है क्लेम। क्लेम किए बगैर जाना नहीं। रीयूनियन चाहते हो तो लिखो रीयूनियन, शादी चाहते हो तो रीयूनियन के नीचे लिखो मैरिज कमिटमेंट, और अगर भगवान को सिर्फ शुक्रिया करना चाहते हो तो लिखो थैंक यू गॉड। ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप बटन दबा देना ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अब मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी। तब तक खुश रहना है, मज़े करने हैं, लाइफ को एंजॉय करें, भगवान जी को याद रखें, थैंक यू बोलते रहें, आसपास वालों को प्यार दें, और अपने माता पिता, भाई बहन, इनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं या जो आप उनके लिए अच्छा कर सकते हो, हमेशा उस कोशिश को जारी रखें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।